प्रधानमंत्री कौन होगा इस समय? प्रधानमंत्री इस देश का वो होगा जो गरीबों का दर्द समझता है। प्रधानमंत्री इस देश का वो होगा जो किसानों का दर्द समझता है। प्रधानमंत्री इस देश का वो होगा जो महिला, छात्र, नौजवान, व्यापारी, शोषित तमाम समाज के लोगों को, भावनाओं को समझता होगा, जो मात्र एक नाम है श्री राहुल गांधी। आपकी विपक्षी एकता कांग्रेस की बनने से पहले धराशायी हो गई। आपने महाराष्ट्र में देखा भी, महाराष्ट्र में आपके साथी शरद पवार जी पटना की रैली में आपके साथ मंच पे आए और उसके बाद उनके भतीजे अलग होके बीजेपी ने तोड़कर उनको सरकार में शामिल कर। लोगों को लगा कि प्याज के नाम पे जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई, टमाटर के नाम पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोने नहीं देता है राहुल गांधी। रात दिन को चैन नहीं आती चारपाई पे। सदस्यता खत्म कर दी है। अरे कुछ भी आप लोग कुछ कर ही नहीं कुछ भी कर दिए हो, इसके लिए हम थोड़ा पीछे हैं। कुछ भी कर दो। एक तरफ राहुल गांधी जी गठबंधन बनाते हैं, दूसरी तरफ गठबंधन तोड़ देते हैं। आज हम लखनऊ में हैं और कांग्रेस कार्यालय के बाहर हैं और यहाँ भी बैठकों का दौर चल रहा है। तो हम लोगों से, यहाँ के मौजूद पदाधिकारियों से जानेंगे किस तरह की बैठक थी और किस तरह की तैयारी है 2024 को लेके। नेताजी जी क्या माहौल है इस बार, कैसी तैयारी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है पूरे जोशो खरोश के साथ, जैसे कर्नाटक और हिमाचल की जंग को जीत करके भारतीय जनता पार्टी को जो है कि मुंह की खिलाई पटकनी दी, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है पूरे दमखम के साथ और इच्छा शक्ति को प्रबल करते हुए लोकसभा चुनाव लड़ करके देश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करके। आपकी विपक्षी एकता कांग्रेस की बनने से पहले धराशायी हो गई। आपने महाराष्ट्र में देखा भी, महाराष्ट्र में आपके साथी शरद पवार जी पटना की रैली में आपके साथ मंच पे आए और उसके बाद उनके भतीजे अलग होके बीजेपी ने तोड़कर उनको सरकार में शामिल कर लिया। महागठबंधन हमारा कमजोर हुआ है या शरद पवार की ताकत कमजोर हुई? ये विधायकों के चले जाने से जनता विधायक बनाती है। और लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस 80 में से कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है? देखिए, ये बड़े नेता जो है कि इसका निर्णय करेंगे, लेकिन जो मंतव्य है, जो असलियत है, तमाम हमारे नेताओं ने कहा कि अकेले कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन अकेले और दुकेले लड़ने का सवाल नहीं है। सवाल है 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का। कितनी सीटें जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश? जितनी सरकार को बहुमत बनानी चाहिए उतनी सीटें हम जीत कराएंगे। प्रधानमंत्री कौन होगा इस समय? प्रधानमंत्री इस देश का वो होगा जो गरीबों का दर्द समझता है। प्रधानमंत्री इस देश का वो होगा जो किसानों का दर्द समझता है। प्रधानमंत्री इस देश का वो होगा जो महिला, छात्र, नौजवान, व्यापारी, शोषित तमाम समाज के लोगों को, भावनाओं को समझता होगा, जो मात्र एक नाम है श्री राहुल गांधी। जब आप भाषण से, लेकिन जब बात आती है तो उससे दूर कहीं धरातल में कहीं दूर। अभी विधानसभा का चुनाव बीते 2022 का चुनाव देखा है हमने और मात्र 2 सीट कांग्रेस यहाँ पे जीती है। तो उसमें कहाँ आप देखते हैं कि 80 में 80? और फिर देखिए, दावे अलग हैं, दावे करना बड़े बड़े अलग है, लेकिन धरातल पे देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं, तो यहाँ से आप जो मजबूत पार्टियां, उनका सहयोग लेना पड़ेगा। बिना उनके तो बैतरनी आपकी नहीं पार होनी है यूपी में। देखिए, वो दौर और था, ये दौर और है। वक्त बदलते देर नहीं लगती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कितने एमपी थे और आज कितने हैं? दौर बदला। मुझे याद है कि मैं जब राजनीति में आया और उस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी, तो यकीन मानिए मेरे काबिल दोस्त कि सिर्फ और सिर्फ 700, 800, 600, 900, 2000, 1200 इस तरीके से उनको वोट विधानसभा में मिला है। आज वो लोग क्या है, प्रचंड बहुमत में है। तो दौर बदलते देर नहीं लगता है। लोगों को लगा कि प्याज के नाम पे जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई, टमाटर के नाम पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार जा रही है। क्या कह रहे हैं? टमाटर के नाम पे सरकार जा रही है? गरीबी के नाम पे जा रही है, बेरोजगारी के नाम पे जा रही है, भूखमरी के नाम पे जा रही है, मॉब लिंचिंग पे जा रही है, महंगाई के नाम पे जा रही है, पूंजीपतियों को पूरा देश का उपक्रम बेचा जा रहा है, उसके नाम पे जा रही है। सरकार बच कहाँ रही है? सरकार अब जा रही है। सब लोग इनको विदा कर रहे हैं। वो कहते ना कि मेरा क्या, मैं झोला लेकर चल दूंगा। लोगों ने झोला उठा लिया है, इनको पकड़ा देंगे, ये लोग चले जाएंगे। 2024 में क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन जरूर होगा। प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी। टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल टक्कर देंगे। अभी तो उनकी सदस्यता ही खत्म, अभी तो लड़ने के योग्य। सदस्यता तो झूठी तरीका सदस्यता खत्म की गई है। और बताइए क्या कह रहे हैं अंकल? हम ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
सोने नहीं देता है राहुल गांधी, रात दिन को चैन नहीं आती चारपाई पे। सदस्यता खत्म कर दी है। अरे कुछ भी कर, आप लोग कुछ कर ही नहीं कुछ पाए। भी कर दिए हो, इसके लिए हम थोड़ा पीछे हैं, कुछ भी कर दो। एक तरफ राहुल गांधी जी गठबंधन बनाते हैं, दूसरी तरफ वो गठबंधन तोड़ देते हैं, अरे ये तो सब भाग जाते हैं आपके गठबंधन के तो साथ। सब चलता है, देखो अंत में क्या होता है, समझे। रात में नींद नहीं आती है, इतना ध्यान रखना। हाँ, अब गया मोदी, खत्म। 2024 के मुद्दे क्या होंगे कांग्रेस? अरे महंगाई, बेरोजगारी, कहाँ जाति जनगणना, तमाम मुद्दे, एक मुद्दा थोड़ा है ना। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करी, उनको लड़ने के योग्य नहीं तो छोड़ा। राहुल गांधी जी की वो सदस्यता खत्म कर सकते हैं, लेकिन राहुल जी देश की जनता के साथ हर मुद्दे पर कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे जब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? प्रधानमंत्री कैसे कैसे? नहीं चुनाव लड़ पाएंगे? अभी काहे नहीं चुनाव लड़ पाएंगे? उन्होंने सदस्यता उनकी गई, अभी 2 साल बाद वो चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो 1 साल बाद होना है, तो चुनाव तो हम कह रहे हैं नहीं चुनाव लड़ना जरूरी है, संसद में रहे, संसद में उनके विधायक सांसद, उनके सांसद प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? अरे प्रधानमंत्री का चेहरा जब चुनाव होएगा तो प्रधानमंत्री का चेहरा, या कांग्रेस में एक अपना वो है कि संसदीय दल तय करेगा प्रधानमंत्री कौन होएगा। क्या कह रहे हैं इस समय 2024 की किस तरह की तैयारी है कांग्रेस की? 2024 के लिए सर देखिए, हमारी तैयारी चल रही है राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, और हम बहुत अच्छी मजबूती से लड़ रहे हैं। आपने देखा कि हमने कर्नाटक में मोदी जी ने कितना, उत्तर प्रदेश की बात करिए, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? कर्नाटक उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं। कितने पे लड़ेंगे? हम जो 80 की 80 सीट पर लड़ रहे हैं, अभी तक तो 80 की 80 पर लड़ रहे हैं, कितने पे क्या लड़ना है? 80 जीतेंगे। 80 जीतेंगे। गठबंधन, जो गठबंधन बना रहे थे, पटना में गठबंधन किए तो वहाँ अखिलेश जी को साथ बैठाए थे, अब कह रहे हो 80 लड़ेंगे, ऐसे कैसे? नहीं, अभी तो क्लियर गठबंधन का नहीं हुआ है ना, अभी वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में आप 80 में 80 जीत रहे हैं। 80 में 80 जीत रहे हैं। चलिए, नहीं, उसके क्या कह रहे हैं इस समय किस तरह की तैयारी है 2024 के लिए कांग्रेस की? कांग्रेस को तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। सरकार की जो व्यवस्था है, जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई की दशा आप देख रहे हैं, बेरोजगारी की दशा देख रहे हैं, नफरत जो लोगों के बीच में, जनता खुद तैयार है कि हम ये मुद्दे तो 2019-2022 में भी थे, लेकिन कहीं टिकते नहीं दिखे आप। अब आपको अगर नहीं दिख रहा है ये मुद्दा टिकते हुए, तो कौन सा मुद्दा टिकेगा ये आप बताएं। ये हम नहीं बताएंगे, हम ये कह रहे हैं कि ये मुद्दे 2022 के चुनाव में भी थे और 2019 के भी चुनाव में भी थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप 2 सीटों पे सिमट गए, लोकसभा और विधानसभा दोनों में। देखिए, किसी की भी मदारी को भी समझने में थोड़ा समय लगता है लोगों को, आम जनता का। जब आम जनता जाती है, आप नर्सरी के एडमिशन के लिए 2500 में हम बीए पास हो गए थे, 2500 फीस दे करके, और आज 3200 रुपया फीस दिया है नर्सरी में एक पोते का एडमिशन कराने के लिए। पिछले महीने जो दाल 100 रुपये की थी, इस महीने 160 रुपये की मिल रही है। 400 का सिलेंडर आप जो है 1200 का दे रहे हैं। टमाटर और अदरक के भाव आप काजू और किशमिश से ज्यादा आगे हो गए हैं। इसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कोई मुद्दा कांग्रेस नहीं का है। प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस संसदीय दल तय करेगा, जैसे मनमोहन सिंह का चेहरा कोई नहीं जानता था। अभी तय आज नहीं। हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा मल्लिकार्जुन अभी दूल्हा तय नहीं है। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है, और जो सांसद चुन करके आएंगे वो तय करेंगे। अमेठी से इस बार कौन होगा प्रत्याशी? कुछ इस पे चर्चा हुई है? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा शब्द उठाया है। अमेठी से आपको दिख रहा है कि अमेठी पहले से गांधियों की धरती रही है, और अमेठी परिवार ने गांधियों को अपना प्यार, आशीर्वाद, स्नेह दिया हुआ है। तो कोई ना कोई गांधी का चेहरा ही आएगा, और वो चेहरा आपको पता है और मैं बताऊंगा, लेकिन आने वाले सीरीज में। अभी हम अमेठी में लोगों से बात कर रहे थे पिछले दिनों, तो अमेठी के लोग कहीं न कहीं उनकी एक पीड़ा है कि राहुल गांधी जब से चुनाव हारे हैं, कभी अमेठी गए नहीं। जी देखिए, कुछ गलतियां हमसे हुई, कुछ गलतियां वहाँ की जनता से हुई, लेकिन इस चीज़ को जनता आज स्वीकार रही है कि कांग्रेस पार्टी जब तक यहाँ थी, जब तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी, गांधी परिवार का कोई भी नेता यहाँ सांसद था, तब तक अमेठी का विकास हुआ है। तो हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर थे और लोगों से बात कर रहे थे। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।